दीदी, उठ गई। पूरी रात गुड़िया ने सोने ही नहीं दिया। अब भाई ऐसा ही होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो अब रातों की नींद तो जाएगी ही ना। 9 बज चुके हैं आपको। हम लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे थे आपका कि भाई ये मैडम उठेंगी और हम इन्हें कुछ पकड़ा दें, चाय कॉफी। क्या पियोगी? चाय ला दूं आपके लिए? नहीं दीदी, 1 गिलास दूध ला दीजिए। हैं? दूध पियोगी? छोटी बच्ची हो क्या जो दूध पियोगी? चलो ठीक है, लाती हूँ अभी। वैसे मम्मी ने ये कहा है कि आज से थोड़े थोड़े काम करने शुरू करो। खुद के कमरे की सफाई कर लिया करो और घर के भी थोड़े से काम करा करो। पर दीदी, अभी तो गुड़िया सिर्फ 3 दिन की हुई है। मुझे तो मेरे शरीर में ताकत ही महसूस नहीं होनी। मैं अभी से काम करना है तो करो, वरना भाड़ में जाओ, मुझे मतलब नहीं है। मम्मी ने जो कहा वो संदेशा पहुंचा दिया है बस मैंने। ऐसे तो बेटी जन्मी है और महारानी बनकर बैठी है। बेटी जन्मी है? मेरी गुड़िया के लिए बोल रही हैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? हे भगवान, सुबह के 12 बज गए, अभी तक मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। भूख के मारे जान निकल रही है। कब आएंगे ये? दीदी, दीदी, मम्मी जी। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? दीदी, वो आप दूध ला रही थी। ऐसा है भाभी, फ्री नहीं बैठी हूँ मैं, आपके घर के सारे काम कर रही हूँ। मेरे ससुराल में तो 3-3 नौकर लग रहे हैं, पर यहाँ आके मुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं और आपकी सारी सेवाएं भी करती रहूं मैं। ला रही हूँ अभी, तसल्ली नहीं है क्या? नहीं दीदी, वो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ तो अभी बनाएंगे और तब ला के देंगे। दीदी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बना तो मेरी मम्मी ने जो लड्डू भिजवाए हैं वो दे दीजिए मुझे एक, मैं वो ही खा लूंगी। हैं? वो लड्डू? वो तो कब के खत्म हो गए। ऐसा है भाभी, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, जिसके जो हाथ लगा वो खा लिया। आपके पियर में होता होगा ऐसे कमरे में छुपा छुपा के रखो। हमारे तो सब खुला खाता रहता है। खा लिए, वो खत्म हो गए हैं। और लाती हूँ अभी, मैं बोलती हूँ मम्मी को, बनाएगी बेचारी आपके लिए कुछ। हे भगवान, मैं क्या करूँ, बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ भाई, क्या बात है? क्यों मेरी बेटी को बार बार बुला के परेशान कर रही है? एक तरफ तो वो सारे घर का काम करे, ऊपर से चक्कर खाती रहे इस कमरे में। और ये ले, पकड़ खिचड़ी, खा ले तेरी। जी नहीं मम्मी जी, वो मुझे भूख लग रही थी, बस मैं तो ये कह रही थी। हाँ तो ला दी ना खिचड़ी, खा ले अब। मम्मी, मेरी छोटी सी गुड़िया है ना ये? हाँ गुड़िया, छोटी सी गुड़िया की एक और छोटी सी गुड़िया। अरे वाह, मेरी एक गुड़िया आ गई है। दादी, इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम रख दे अपशगुनी। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? एक छोटी सी बच्ची के सामने इस तरीके की बातें। हाँ तो क्या कहूँ, तूने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। इस घर को वंशज चाहिए और तूने बेटियों की लाइन लगा दी। दादी, आप मेरी मम्मी को मत डांटिए। चुप कर, बदतमीज, सामने बुलवा लो बड़ों के। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, चुप करो दोनों। करिए मेरे जीवों को, ये दोनों बेटियां, नहीं तो ये नहीं होता पोता होता, फंक्शन करती मैं बड़ा। गुड़िया, मेरी परी, चुप हो जा बेटा, रोते नहीं है, दादी मजाक कर रही थी बेटा। अच्छा माँ, तो फिर तुम क्यों रो रही हो? अरे, इस खिचड़ी में थोड़ा सा मिर्च है ना, इसलिए आंसू आ गए, नहीं तो रो नहीं रही मैं। देखो माँ, मैं कह रही थी ना, ये महारानी अभी तक भी सो रही है। कुछ भी नहीं किया इसने, तुम्हारे कहने के बाद भी। यहाँ तक कि कमरा भी साफ नहीं किया खुद का, और खुद की लड़की को भी हमारे भरोसे छोड़ रखा है। सही कह रही थी तू, ऐसी ही है ये। तू रुक, मैं बताती हूँ इसको। हाँ भाई महारानी, कब तक सोगी? माँ जी, वो गुड़िया ने रात भर सोने नहीं दिया ना, इसलिए आंख लग गई।
आंख लग गई? ये बोल तू करती क्या है पूरे दिन, यहाँ पड़ी ही तो रहती है। मैं क्या करूँ माँ जी, आप बता दो मुझे। ये लो, इनको ये भी अब मैं बताऊं, कमरा साफ करने के लिए कहा था ना, और ये तो कहा था ना कि तेरी औलाद को तो तू ही संभालेगी, लेकिन बोझ पटक रखा है मेरे ऊपर। माँ जी, अभी मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, इसीलिए उठ नहीं पाती हूँ। सुन महारानी, ये तेरे बहाने मेरे आगे नहीं चलेंगे। ये लड़कियां हुई है, लड़के नहीं। मेरा वंश नहीं बढ़ाया तूने जो मुझे बोल रही है। ऐसा है, उठ और अपनी बेटी को संभाल। दोनों कस्सनियों को है ना पैदा करके रख दिया मेरे जीवों को। दादी, आप मम्मी पे गुस्सा क्यों हो रही हो? तुझे मैं बताऊं? ज्यादा सामने बोलना आ रहा है। ऐसा है भाभी, मैं तो आज जा रही हूँ अपने ससुराल वापस। मम्मी कब तक करती रहेगी? नौकरानी थोड़ी है ना तुम्हारी। करो, उठो और अपने काम करो, अपनी दोनों बेटियों को भी संभालो। ज्योति जी, आप क्यों बच्ची को डांट रही हैं? क्यों बहू को परेशान कर रही हैं? आप तो रहने ही दीजिए, ऐसी आई है ना बहू कस्सुनी कहीं की, हमारे घर को वंशज भी ना दे सकी। ज्योति जी, थोड़ी देर चुप हो जाइए, मुन्ना का फोन आ रहा है। हाँ बेटा मुन्ना, कैसा है तू? अच्छा, वाह बेटा, क्या खबर सुनाई है तूने? शाबाश। हाँ हाँ बेटा, आजा, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या बात हो गई जी? क्या कह रहा था मेरा मुन्ना? ज्योति जी, मुन्ना का सिलेक्शन हो गया है सरकारी नौकरी में। अब एक बात बताऊं, ये बिटिया हमारी जो हुई है ना, हमारी पोती, ये अपशगुनी नहीं है, बहुत शगुन की हुई है, बहुत शुभ हुई है। इसके होते ही हमारे मुन्ना की नौकरी लग गई। मिठाई बांटी है आप सभी को कि हमारे घर में ऐसी शुभ पोती हुई है, हमारे घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। हाँ जी, कह तो आप सही ही रहे हैं। मैंने बहुत गलत बोला है अपनी बच्ची को। ज्योति जी, बच्ची को ही नहीं, बहू को भी बहुत गलत बोला है। सोचिए, मुन्ना आएगा और वो सुनेगा, उसे कैसा लगेगा। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, मेरी दोनों पोतियों से मांगिए और बहू से मांगिए। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। आप तो अब खुशियाँ मनाइए। हमारे घर में दो दो खुशखबरी आई है, एक तो इस बच्ची की और एक आपके बेटे की नौकरी की। पर मैंने जो तेरे साथ तेरे जापे में किया ना, वो चीज तू कभी नहीं भूलेगी बेटा। फिर भी मैं चाहूंगी कि तू मुझे माफ कर दे। उम्र में बड़ी मैं हूँ, पर बड़कपन तू दिखा दे। कोई बात नहीं माँ जी। अब बस ठीक है, जल्दी करो, तैयार हो जाओ सब। हम जाएंगे हमारी कुल देवी माँ के और वहां धोख दे कर आएंगे और मिठाइयाँ बनाओ, बांटेंगे पूरे शहर में। हाँ जी, मैं अभी जाती हूँ तैयारी करने। माँ, मैं भी चलती हूँ।